मॉब लिंचिंग हुई तो कहाँ थे ये रेस के घोड़े? यूसीसी का बिल पास हुआ तो कहाँ थे रेस के घोड़े? हाथी पे बैठ के आना, लेकिन जब एनकाउंटर हुआ उस टाइम पे कहाँ थे तुम? ये सब नाटकबाजी, डायलॉगबाजी सब पिक्चर में करो, हकीकत में ये सब लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। नाच गाना बैंड बाजा क्या है ये? पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख साहब भी गुजरात के हुमायूं को ढूंढ रहे हैं। ईद आने वाली है 41 दिन के बाद, विश्व हिंदू परिषद रोड पर आएगी तो क्या आप उनके सामने आओगे? बोलो यस या नो? खाली नाटकबाजी, घोड़े पे बैठे, अरे बैठो सामने मेरे। रोड पे आरएसएस के लोग जब रोकेंगे तो आप आओगे? नहीं आएंगे। नहीं, हमारा वो काम नहीं तो काय को वोट लेना भाई तुम्हारे को? तुम्हारा काम क्या है? लोगों की नुमाइंदगी करना, खामोश बैठने वाला काम नहीं। हित रक्षक समिति आंदोलन करेगी, अरे वोट कांग्रेस ने लिया, हित रक्षक समिति काय को आंदोलन करेगी? वोट आप लेते हो और खामोश बैठ जाने का नाटक, ये ताइफेबाजी है सब इनकी। हाथी पे बैठो लेकिन कौम का काम करो। तो अब्दुल अहद जो जुझारू हैं, काफ़ी लोगों की समस्याओं में लड़ते रहते हैं, लोगों की समस्याओं के लिए आगे आते हैं। इस तरह से हिजाब का मुद्दा हो, यूसीसी का मुद्दा हो, या फिर वक्फ बिल को लेकर कोई भी लड़ाई हो, आप सड़कों पर उतरे हैं। देखिए, आपको तो मालूम ही होगा कि हम लोग जब भी कौम पे हालात आते तो 5 साल तक लोगों के बीच में रहते। हम लोग वो लोग नहीं हैं कि जो एक बार 5 साल में आए और कौम के नाम पे वोट मांगे। हम लोग वो लोग हैं कि 5 साल लोगों के बीच में रहते और उसके बाद वोट मांगते हैं। मैं इसके पहले ना कोई पक्ष का कॉरपोरेटर था, ना मैं कोई ओहदेदार था, मैं खादी में मजलिस था और लोगों का काम किया। इसीलिए पार्टी ने मुझे यहाँ से कैंडिडेट बनाया है। हमारी काम ही हमारी पहचान है और ये लोगों को जानना चाहिए। कोई भी इश्यू हो, हिजाब का मुद्दा हो, मॉब लिंचिंग हो, यूसीसी हो, वक़्फ़ हो, कौन आया आपके लिए? आपके लिए वो आया, उसी को वोट दो। जो लोगों ने बुलडोजर के सामने अपने फ़ोन बंद कर दिए थे, लाइटें बंद कर दी थी, खामोश हो गए थे, उन लोगों को वोट नहीं देना है। बीजेपी और कांग्रेस चाहती है AIMIM यहाँ पे हारे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हरा झंडा लहराएगा और कोई माई का जना माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि AIMIM को यहाँ पे शिकस्त दे। पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख साहब भी गुजरात के हुमायूं को ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले हुमायूं ये स्टेट के वही है, 95 में भाजपा को जिताने में उनका हाथ था। अब ठीक है, उनको मालूम है कि पालड़ी में, घाटलोड़िया में, एलिस ब्रिज में वहाँ दाल नहीं गल रही। कहाँ पर दाल गल रही है? जहाँ मुसलमान देखा वहाँ कांग्रेस आती है। अरे जाइए वहाँ पे बाहर कैंपेन करने। इनका कोई आदमी, कोई कैंडिडेट, कोई नेता वहाँ कैंपेन नहीं करता। जैसे मुसलमान देखे वहाँ कैंपेन चालू, B टीम, C टीम, D टीम। सबसे पहली बात यह है, 2002 के बाद से 24 साल के अंदर कांग्रेस के 82 MLA चालू जो कांग्रेस से बीजेपी में गए। ये कौन सी टीम का हिस्सा है? और अहमदाबाद की बात कर लीजिए, इनके 5 कैंडिडेट बैठ गए। स्टेट की बात कर लीजिए, 250 कैंडिडेट बैठ गए। ये कौन सी टीम का हिस्सा है भाई? ये एक ही टीम है, A और B, लेकिन जहाँ मुसलमान देखे B टीम, C टीम। मतलब इनको ऐसा है, एक टोपी वाला कॉरपोरेटर बनेगा, एक दाढ़ी वाला कॉरपोरेटर बनेगा। इससे प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इनको और कोई बात से नहीं है, इनको हमारी आइडेंटिटी से प्रॉब्लम है। इनके स्टेज पे दाढ़ी टोपी वाले नहीं होते, लास्ट लाइन में जाके बिठा देते। क्यों बिठाते? वोट मुसलमानों का, 5 साल तक भीख मांगने की मुसलमानों के पास नहीं आने का। जैसे इलेक्शन आया, कौम का मसला क्या है? एनकाउंटर होता है उस टाइम पे नहीं आते, जब मॉब लिंचिंग होती है उस टाइम पे नहीं आते, जैसे बुलडोजर आता है उस टाइम पे नहीं आते। फ़ोन बंद कर देते, लाइटें बंद कर देते, खामोश हो जाते, बाहर स्टेट में जाते। जैसे कॉरपोरेशन आया, असेंबली आया, कौम का मसला। ऐसे लोगों को तो आपको जानना चाहिए, आपको पहचानना चाहिए कि ये कौन लोग हैं। जो लोग कौम के मुद्दे पे बात नहीं करते, कौम की राजनीति नहीं करते और उनको कौम के वोट चाहिए, ये अब लोगों को जानना चाहिए। अब एक ही बात है, कांग्रेस के चारों कैंडिडेट एक साइड में आ जाए, जो कांग्रेस के चारों कैंडिडेट एक साइड में बैठ जाए और मैं एक साइड में आ जाता। आप क्या काम करने वाले हैं, आपने क्या काम किया है, और पूरी बैठ के डिबेट होनी चाहिए और मैं उसके लिए रेडी हूँ। चारों कैंडिडेट एक साइड और मैं एक साइड, ये तो सब बात की बात है। मैं अकेला और वो 4, कहाँ पर मिलना है मैं रेडी हूँ। क्यों? क्या वो क्या काम करने वाले हैं?
कौम पे हालात आएंगे उसके लिए क्या उनका रोड मैप है, पूरी बात उन्हीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ वो चारों आ जाए, मैं जब वक्त बोलो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। अभी वो लोग 4 घोड़ों पर सवार हैं और आप ही के विस्तार में वो लोग वहीं से ऑफिस के पास से निकले। जब ये लोग ये कह रहे थे कि AIMIM के लोग डिबेट में आ जाए तो ये कैसे मुमकिन हुआ, कब मिलेंगे? घोड़े पे हाथी पे बैठने से कोई मतलब नहीं है। सुनो भाई, घोड़े हैं, उन्होंने हम पर विश्वास किया। मॉब लिंचिंग हुई तो कहाँ थे ये रेस के घोड़े? UCC का बिल पास हुआ तो कहाँ थे रेस के घोड़े? हाथी पे बैठ के आना, लेकिन जब एनकाउंटर हुआ उस टाइम पे कहाँ थे तुम? ये सब नाटकबाजी डायलॉगबाजी सब पिक्चर में करो, हकीकत में ये सब लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। नाच गाना बैंड बाजा क्या है ये? तुम लोग को हालात में थे उस टाइम पे आप आए नहीं। जब बैयल में बुलडोजर चला तो कहाँ गए थे इनके बैंड बाजे बुलडोजर? ये खामोश बैठ जाते, कोर्ट में गए क्या आज तक? ये खाली ताइफेबाजी नाटकबाजी, हम काम करेंगे ओ वोट दो, क्या है भाई ये सब? क्या नाटक है? तुमने क्या काम किया है? और सामने बैठिए चारों चार, और आइंदा क्या काम करने वाले? UCC के मामले में तुम्हारा क्या है? उसमें क्या बोले? हित रक्षक समिति आंदोलन करेगी। अरे वोट कांग्रेस ने लिया, हित रक्षक समिति काय को आंदोलन करेगी? वोट आप लेते हो और खामोश बैठ जाने का नाटक, ये ताइफेबाजी है सब इनकी। हाथी पे बैठो लेकिन कौम का काम करो, घोड़े पे बैठो हालात है तो कौम का काम करो, काय की नाटकबाजी? और मेरे पीछे पड़े, आ जाओ सामने मुकाबला करो चारों मिलके, मेरा बैठो और कौम की बात चारों चार बैठो कि ईद आने वाली है 41 दिन के बाद, विश्व हिंदू परिषद रोड पर आएगी तो क्या आप उनके सामने आओगे? बोलो यस या नो? खाली नाटकबाजी, घोड़े पे बैठे, अरे बैठो सामने मेरे। रोड पे RSS के लोग जब रोकेंगे तो आप आओगे? नहीं आएंगे। नहीं हमारा वो काम नहीं तो काय को वोट लेना भाई तुम्हारे को? तुम्हारा काम क्या है? लोगों की नुमाइंदगी करना, खामोश बैठने वाला काम नहीं। नल गटर पानी, अरे कह रहे हैं कि हम लोग DGP को आवेदन दे रहे हैं, DGP के पास पहुंच रहे हैं। अरे आवेदन पत्र तो 75 साल से दिए भाई, आवेदन पत्र तो 75 साल से देते। इनका काम क्या है? आवेदन दे आ गए। लोगों का रिजल्ट करना चाहिए। अगर तुम्हारे को कौम ने MLA बनाया है, तुम्हारे को कौम ने नुमाइंदगी दी है, तो तुम्हारे लोगों का काम करना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि हमने ये काम किया, इसका ये रिजल्ट आया। जिस तरह से यासीन टेकरावाला हैं, जैसे आपने सुना, लोगों की समस्या में जब भी तो आप ही के नुमाइंदे और आप ही के कार्यकर्ता बाहर आए, कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे हट करती है। यदि इस पैनल की आपकी जीत होती है तो आगे किस तरह से आप भी इन तमाम लोगों के साथ खड़े रहेंगे? इंशाअल्लाह हम लोग चारों जन वो डिसाइड किया है, और हमारे लीडर जो साबिर भाई काबलिया वालों ने वो डिसाइड किया है कि हर मोहल्लों के नाके पे हम लोग हमारा कार्यालय खोलेंगे, और कार्यालय खोल के एरिया वाइज हम लोग उनकी तकलीफ़ जो भी होगी, ऐसे लीगली तकलीफ़ होगी या सामाजिक तकलीफ़ होगी या हिंदू मुस्लिम की तकलीफ़ होगी, वो बैठ के हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।